एंड वेलकम टू माय चैनल टाइम इज़ प्रीशियस। आज की इस वीडियो में हम क्लास एट्थ सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 है जुडिशरी बनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम पहले ये जान लेते हैं कि जुडिशरी क्या होता है। तो हमारा जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है वो हमारा 3 टाइप्स में बटा गया है, जो कि जिसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा लेजिस्लेचर। क्या जाता है जिसमें फर्स्ट आ जाता है हमारा लेजिस्लेचर, और सेकंड आ जाता है हमारा एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेचर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करता है, डिनोट करता है। वो एग्जीक्यूटिव जो होता है ये हमारे जो लॉज इंप्लीमेंट होते हैं, लॉज इंप्लीमेंट करता है, एक स्मॉल ग्रुप होता है। और जो हमारा लास्ट आता है जुडिशरी, जो जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जुडिशरी। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा सिस्टम ऑफ कोर्ट होता है जो सबको सज़ा सुनाता है। ठीक है, सज़ा सुनाता है या फिर अच्छा ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्लांस ऑफ द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स यू अ ग्लिम्स ऑफ द रेंज वर्क डन बाय द कोर्ट्स इन द कंट्री। जो ग्लांस हमारा जो न्यूज़पेपर होता है ये एक हमें एक झलक प्रोवाइड करता है कि आखिर हो क्या रहा है कोर्ट में अब। ठीक है, बट कैन यू थिंक वाई वी नीड अ कोर्ट दीज कोर्ट्स। मतलब क्या पहचान सकते हैं कि हमें इन कोर्ट्स की ज़रूरत क्यों होती है। एज वी हैव रीड इन यूनिट 2, जैसे कि हमने यूनिट 2 में पढ़ा है, जो अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म चैप्टर है। इन इंडिया, हमारे इंडिया में द रूल ऑफ लॉ, हमारे इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। हमारे इंडिया में सरकार का राज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राज है। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में कानून का शासन चलता है ना। हम कह सकते हैं कि हमारे देश में कानून का शासन चल सकता है। तो इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ, हमारे देश में, इंडिया में कानून का शासन चलता है। व्हाट दिस मीन्स इज़ दैट, इसका मतलब है कि जो लॉ अप्लाई जो होता है सभी लोगों पर इक्वली होता है। और इसका एक सेटअप जो है, इसका एक प्रोसीजर है जो बिल्कुल फिक्स है कि हमें अपने लॉ, अगर हमारा कोई भी लॉ वायलेट हो रहा है तो इसके लिए हमारा एक प्रोसीजर जो है वो फिक्स है। ठीक है, टू इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ, टू इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ, किसी भी कानून का अगर उल्लंघन किया जाता है तो अगर उल्लंघन किया, तब अगर हमारा कोई भी जो कानून है, हमसे वो हमारा कोई भी कानून वायलेट हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जाकर उसे हमारी अपनी बात हम जाकर कोर्ट में रख सकते हैं। जो कानून का जो शासन है, जो हमारे लॉ का जो रूल है वो लागू करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जुडिशरी है, हमारे पास ये जुडिशल सिस्टम है ना। में पढ़ लिया। ठीक है, अगर हमारा कोई भी लॉ जो वायलेट होता है तो हम जाकर कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का ऑर्गन होने के नाते जो हमारा जुडिशरी है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। किस चीज़ के लिए क्रूशियल रोल प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए, हमारे इंडिया के लोकतंत्र की, हमारा जो लोकतंत्र है उसकी फंक्शनिंग के लिए, है ना। इट कैन प्ले दिस रोल। ये सिर्फ इस रोल को सिर्फ इसलिए ही प्ले कर पा रहा है क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, क्योंकि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है क्या है, इंडिपेंडेंट है। व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है। इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली। क्या आपके ये बिटवीन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हमारे एरिया के पास वाला कोर्ट है, और जो सुप्रीम कोर्ट है, इनका कोई रिलेशन है न्यू दिल्ली में। इन दिस चैप्टर विल यू फाइंड दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें इस चैप्टर में इनके आंसर मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, जो कि जिसे हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, है ना। सो अब ये व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, आखिर जुडिशरी का रोल क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके पेपर में। और अगर आपको आंसर लिखना है तो आप सीधा ये सब पॉइंट्स में डालकर आंसर अपना लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ़ इश्यूज़। जो कोर्ट्स होते हैं ये बहुत अलग अलग इशू पर क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। ये लोग ये डिसाइड करते हैं, जो कोर्ट होता है, ये जुडिशरी जो सिस्टम होता है, डिसाइड करता है कि कोई भी टीचर स्टूडेंट को नहीं मार सकता। और अबाउट शेयरिंग द रिवर्स वाटर बिटवीन द स्टेट्स, और स्टेट्स के बीच में जो वाटर शेयर करना है या नहीं। और दे कैन पनिश पीपल पार्टिकुलर क्राइम, या किसी भी क्राइम में वो पीपल को क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। ये ब्रॉडली स्पीकिंग द वर्क ऑफ द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग। तो और जो वर्क है हमारी जुडिशरी का, जो हमारे कोर्ट का जो वर्क है वो अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग टाइप्स में क्या है, डिवाइड है। जैसे कि हमारा आ जाता है डिस्प्यूट रिसोल्यूशन। तो मैं आपको बता दूँ डिस्प्यूट रिसोल्यूशन क्या होता है। देखो, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो हमें प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, हमारे जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सॉल्व करता है। डिस्प्यूट्स किनके बीच में, सिटीजन गवर्नमेंट के बीच में, या आपस में किसी 2 सिटीजन्स के बीच में, या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं इनको सॉल्व करता है। तो समझ में आगे क्या होता है हमारा रिजोल्यूशन। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा जुडिशियल रिव्यू। बहुत ईजी है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो पार्लियामेंट है उसने ऐसा रूल पास किया है जो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, तो जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है वो उसको क्या कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है, स्ट्राइक डाउन कर सकता है उस लॉ को। और ये क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्याख्या होती है ना, उसका अधिकार किसके पास है, जुडिशरी के पास ही है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अपहोल्डिंग द लॉ, इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अपहोल्डिंग द लॉ, अपहोल्डिंग मतलब लॉ की सुरक्षा और हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना। ठीक है, तो एवरेज सिटीजन को क्या है, ये एवरेज सिटीजन को ये राइट है कि अगर उसका कोई भी फंडामेंटल राइट उससे वायलेट हो रहा है, अभी अगर कोई भी उसका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो वह
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात को रख सकता है। ठीक है, अब आगे आ जाता है ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950 और इसी दिन हमारा डे क्या होता है, रिपब्लिक हुआ था। जैसे इसका प्रेडेसर क्या है, फेडरल कोर्ट है। हमारी इंडिया का फेडरल कोर्ट जो कि 1937 से 1949 तक था। इट वॉज ईयरली लोकेटेड इन चैम्बर, ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो कि पार्लियामेंट हाउस के नियर है, पार्लियामेंट हाउस के नियर लोकेटेड है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, वहाँ पर ये फेडरल कोर्ट लोकेट था। और अब इसे हटा दिया गया है मथुरा रोड इन न्यू दिल्ली 1958 में, अभी वहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1957 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है और इस दिन से ही रिपब्लिक डे मनाया जाता है ना। तो ये पढ़ लिया हमने। अब आगे आ जाता है हमारा ये हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, राइट ऑफ डिस्प्यूट। तो हमने जैसे कि हमने देखा कि डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। अब डिस्प्यूट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट उनके बीच में हो रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा डिस्प्यूट रिसोल्यूशन में। किस में, डिस्प्यूट रिसोल्यूशन में आ जाएगा, है ना, डिस्प्यूट रिसोल्यूशन में। और डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स, ये भी हमारा डिस्प्यूट रिसोल्यूशन में आ जाएगा। और बात करें डिस्प्यूट टू, अगर किसी दो सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो वो भी डिस्प्यूट सिटीजन में आ जाएगा, डिस्प्यूट रिसोल्यूशन में। अब लॉज दैट आर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब अगर ऐसे लॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं वायलेट कर रहे हैं तो वो आ जाता है हमारा किस में, वो आ जाएगा हमारा जुडिशियल रिव्यू में। लिख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू में। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। अब व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है, बहुत ईजी है। चलो इमेजिन करो कि आप जा रहते हैं वहाँ पर, एक पावरफुल पॉलिटिशियन, एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ताकतवर नेता है जिसने आपके परिवार का जो लैंड था, ज़मीन था, उसको इंक्रोच कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया है। और जो पॉलिटिशियन है, जो नेता है, उसके पास ये पावर है कि जो भी जज होगा ना उसको उसकी कुर्सी से, उसकी गद्दी से वो उसे हटा सकता है। उसके पास ऐसी पावर है कि वो जज को उसकी कुर्सी से हटा सकता है। वैन यू टेक दिस केस इन कोर्ट, जब हम इस केस को कोर्ट पे रखते हैं कि भाई हमारा जो ज़मीन थी वो किसी पॉलिटिशियन ने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है उस पर, तो हम इस बात को रखते हैं कहाँ पर, कोर्ट में। तो जज जो है वो किसकी साइड लेता है, पॉलिटिशियन की। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर पॉलिटिशियन के पास ये पावर है कि वो जज को उसकी गद्दी से, उसकी कुर्सी से हटा सकता है, तो जज किसकी साइड लेगा, वो ऑब्वियसली पॉलिटिशियन की साइड लेगा। ठीक है, तो द कंट्रोल दैट द पॉलिटिशियन होल्ड ओवर द जज डिड नॉट अलाउ जज टू टेक द इंडिपेंडेंट डिसीजन, जो कंट्रोल है पॉलिटिशियन का, ये जज को उसके इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में अलाउ नहीं करता है। तो दिस लैक इज़ द फेवर ऑफ द पॉलिटिशियन ऑल्दो वी, जैसे हमने देखा है ज़्यादातर कि जो रिच पीपल होते हैं और जो वो क्या करते हैं, जो रिच और पावरफुल पीपल होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं जुडिशियल प्रोसेस को। क्या है, हम ज़्यादातर हमने देखा है वो हमारे जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं, वायलेट करते हैं। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमें इसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है कि काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशियल, तो ऐसा कहीं ना हो। तो इसलिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें इसके अगेंस्ट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि हमारा जो जुडिशरी है वो बहुत क्या है, इंडिपेंडेंस है। अब वन एस्पेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस, अब आगे हम देखेंगे जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, जो की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है ना। इसका मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट, दिस मीन्स दैट अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट, कि जो अदर ब्रांचेज हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि जो लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव हैं, ये सब वो क्या कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, वो जुडिशरी के काम में दखल अंदाजी, इंटरफेयर नहीं कर सकते। किसके काम में, जुडिशरी के काम में, कोर्ट के जो होने वाले काम है उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। द कोर्ट आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ, और जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती और ना ही उनके बिहाफ पर काम करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फॉर द अबव सेपरेशन ऑफ वर्क वेल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सेपरेशन है, हमारा जो ये बंटवारा है, अगर ये अच्छे से चले, हमारा जो पावर्स का बंटवारा है अगर ये अच्छे से चले, इट्स ऑल्सो क्रूशियल रोल दैट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड इज अ वेरी लिटिल इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी जज हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट, अगर वो एक बार अपनी कुर्सी, अगर मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर हमें अपने सेपरेशन ऑफ पावर को क्या करना है, वेल रखना है, ठीक रखना है, तो हम ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो भी गवर्नमेंट के जो काम है, जो भी उसकी शाखाएं, ब्रांचेज हैं, उस पर इनके जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या फिर उनका काम जो चल रहा है उस पर कोई भी इंटरफेयर ना करे, कोई भी गवर्नमेंट का जो ब्रांच है उस पर इंटरफेयर ना करे। और अगर कोई भी नेता अगर कोई भी जज एक बार अपॉइंट कर दिया गया उसके ऑफिस में, अगर उसकी कुर्सी में अगर वो एक बार जज बन गया तो उसे जज से हटाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
अब आगे देखते हैं क्या है। इट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दैट अलाउ कोर्ट टू प्ले एंड सेंट्रल रोल इंश्योरिंग देयर मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अगर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अगर अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं तो जो हमारा जुडिशरी है वो उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है। और ये इस पर भी क्रूशियल रोल प्ले करता है क्या कि हमारी ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। अगर किसी सिटीजन को लगता है कि उसका फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहा है तो वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट में जाकर अपनी बात को रख सकता है। तो थैंक यू। और नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट इन इंडिया और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा। थैंक यू।